जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है। जीवन में यह बात भी खास है, जैसे पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। आप जिंदगी में कितने भी मुश्किल समय से क्यों न गुजर रही हो, बस खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। जिंदगी में सब कुछ संभव है। जिंदगी डरना नहीं मेरे भाइयों, हमारा डर देखकर तो एक बंदर भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये तो फिर भी तुम्हारी कामयाबी हासिल करने का सफर है। श्री कृष्ण कहते हैं, हारना सबसे बड़ी असफलता नहीं है, हारने के बाद प्रयास छोड़ देना हमारी सबसे बड़ी असफलता है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका साथ लाता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यही वो बताता है। नई शुरुआत के लिए मन में संकल्प होना चाहिए। मंजिल हंस कर मिलेगी, बस एक कदम बढ़ाना चाहिए। हौसला, उम्मीद और कोशिश मेरे पास है, दूर है मंजिल, अभी तो ये शुरुआत है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लाइफ को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को न पालें। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो, अपनी आंखें खुली रखिए, ध्यान दे, पक्का कर ले, क्या जो चाहते थे ये वही है। संघर्ष आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, आपको सफलता की और करीब लाता है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। कांटों से भरी राहों पर फिर से चल पड़ा हूँ, कि रुकना मुनासिब नहीं और चलने को सिर्फ यही राह दिखती है। खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों को बल दे। जिसे हार्ड वर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं है। जहां मौत मुफ्त की दो सांसें नहीं देती, वहां जिंदगी बिना मेहनत के दो रोटी कैसे देगी। जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है, जीत या हार भगवान के हाथ में है। इसलिए चलो संघर्ष का जश्न मनाएं। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। जितनी जल्दी आप किसी चीज पर काम करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप परिणाम देखेंगे। तू भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रह, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। सारे सफल लोगों का इतिहास पढ़ चुका हूँ मैं, मेहनत न करने की नसीहत किसी किताब में नहीं लिखी। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की और करीब लाता है। जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख होता है, जो प्रश्न नहीं पूछता वह हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। सफलता को गुलाम बनाने के लिए मेहनत का गुलाम बनना पड़ता है। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी हुई होती है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है,
कुछ बेशकीमती पाने के लिए कई कीमती चीजों को छोड़ना पड़ता है। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों न आए, कमजोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत की जरूरत है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। राह संघर्ष की जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। सोचा था एक घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, लेकिन घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं, वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। अभी दूर है मंजिल, रुकना नहीं है। मुश्किलें आएंगी, हजार झुकना नहीं है। जो लोग कमजोर होते हैं, वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं, हर हाल में, हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी को तुम पर भरोसा है। अभी जिंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं। किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है। जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज हैं। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा। लोग आंखें खोल कर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है
जब ज़माना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो। जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है, दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया है। अभी तो शुरुआत है मेरी, स्टेटस अभी पाया कहाँ है, अभी तो लिखना शुरू किया है, हमने दम दिखाया कहाँ है। तलाश मत करो अच्छे इंसानों की, खुद एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। ये वक्त रेत सा हमारी हथेली से फिसलता रहता है, नसीब वाले ही होते हैं वो लोग जिनको ये बस दोबारा मिलता है। दिल छोटा मत करो, जिंदगी में कुछ नहीं बन भी पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। अगर पत्थर मुलायम हो सकते हैं तो तुम्हारे सपने क्या चीज है। टूटी जरूर हूं पर अभी तक बिखरी नहीं, रुकी जरूर हूं पर अभी तक हार मानी नहीं। याद रखो हमारा लक्ष्य हारना नहीं बल्कि हार को हराना है। आज गिरा हूं तो कल खड़ा भी हो ही सकता हूँ, इतना भी ना मुस्कुराओ मेरे हाल पर ओ मेरे यारों, मुझे इतना भरोसा तो खुद पर है कि आज छोटा हूं तो क्या कल बड़ा भी हो ही जाऊंगा। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। हम वो नहीं जो किस्मत मानकर कामयाबी पाने की चाह ही छोड़ दें, हम वो है कि जब तक कामयाबी न मिले तब तक हार मानने का ख्याल छोड़ दें। हिम्मत मत हारो, वो आपके लिए काम बहुत ही खास करते हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बकवास करते हैं। हिम्मत न मैंने हारी है, जीत जाऊंगा एक दिन क्योंकि मेहनत मेरी जारी है। सपने बड़े, ख्वाहिशें बड़ी, सफर बड़ा, चुनौतियां कई थी लेकिन पार कर गई मैं, रुकी भी नहीं तो कैसे कह दिया कि हार गई मैं। काफी वक्त हो गया है, एक ऊंची उड़ान भरकर उड़ना है, ज़माना बहुत जी लिया गलतफहमी में, अब अपनी खुद की पहचान बनाकर दिखाना है। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना सीखो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। पागल लोग ही होते हैं वही इतिहास लिखते हैं, होशियार लोग तो बस इतिहास पढ़ते हैं। आपका मन ही आपका सब कुछ है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, इसलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। अभी कांच के हो इसलिए सबको चुभते हो, जब आईना बन जाओगे तो सारा ज़माना देखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले ये दुनिया तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़ते रहना है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाओ। अगर कभी गिरना नहीं चाहते तो अपने आप पर भरोसा करना सीखो, सहारे कितने भी मजबूत क्यों न हो कभी न कभी साथ छोड़ जाएंगे। जिंदगी का असली मतलब खुद को ढूंढना नहीं, खुद को उसमें कामयाब करना है। जो बदलाव आप दुनिया में देखने की चाहत रखते हो वो बदलाव पहले खुद में लेकर आओ। जीत और हार दोनों हैं, अच्छी जीत देती हैं ज्ञान, और जो हार कर भी डरे नहीं वो बनता है महान। जब तक सिक्का हवा में है तब तक आप अपना फैसला सुना दो, वरना नीचे आने के बाद वो खुद अपना फैसला सुनाएगा। दुश्मन बनाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा कामयाब होकर दिखाओ, दुश्मन खुद ब खुद बन जाएंगे। गलती से सीख कर दिलेर बनते हैं, कच्चे से पक्के होकर बेर बनते हैं। बार बार गिरो तो हार मत मानना कभी, गिर गिर कर जो जिंदगी को जिए वो शेर बनते हैं। नेवर गिव अप। मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। तुझे बस सीखने की चाह रखनी है, जिंदगी तुझे हर रोज नया सबक सिखाएगी। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल है और मंजिल भी दूर है, जिद है हमारी भी मंजिल फतेह करनी भी जरूर है। सपने जो भी देखे हैं वो सब पूरे होंगे कहते हैं, सब्र का फल मीठा और प्यारा होता है। जब वक्त बदलता है तो बाजियां ही नहीं लोगों की जिंदगियां भी बदल जाती हैं। सब्र रखो तो ऐसा रखो, उन पंछियों को देखो वो जब
शाम को घोंसले में वापस आते हैं तो चोंच में अगले दिन के लिए एक दाना भी नहीं होता। अभी तो पंख ही फैलाए हैं, कभी तो हमारी भी ऊंची उड़ान होगी दुनिया भर की इस भीड़ में, कभी हमारे नाम की भी एक अलग ही पहचान होगी। पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। अगर टूटने लगे हौसला तो एक बात जरूर याद रखना, बिना मेहनत किए कभी मंजिल नहीं मिलती। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती होगी, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हमेशा ठोकर खाने से ही मिलती है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, हर मोड़ पर जीत मिलती है हमेशा मेहनत और होशियारी के जोर पर। मोटिवेशनल कोट्स फॉर नेवर गिव अप इन हिंदी। अभी बैठे हैं चुप, बात वक्त पर छोड़ी है, मानेंगे नहीं हार, बात बस यही दिल में अड़ी है। आज हार रहे हो तो क्या हुआ, जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अगर मौके न मिले तो खुद रास्ते बनाना सीखो, मगर हार मत मानो, हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना सीखो। किस्मत तो मेहनत से ही बदली जा सकती है, आलस तो इंसान को मुंह भी नहीं धोने देता है। अगर मुश्किलों से गुजर रहे हो तो हिम्मत और हौसला रखो, ये मुश्किलें एक दिन बड़ा सुख और इज्जत देंगी। अच्छे दिन लेकर आने हैं तो बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। अगर कोई आपका साथ न दे तो उदास मत होना, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा भी नहीं सकते तो आप अपने आप को खुश नहीं देख सकते। जिस वक्त आप ये सोचने लगो कि आप हार रहे हो, उस समय ये भी सोचो कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था। हार मानने से क्या मिलेगा, कोशिश करो, कोशिश करने से तजुर्बा नया मिलेगा। नेवर गिव अप कोट्स इन हिंदी। पता नहीं लोग ऐसे ही अच्छे दिनों का इंतजार करते रहते हैं, अच्छे दिन ऐसे ही नहीं आते, अच्छे दिन आते नहीं लाए जाते हैं। जब तक आप किसी नए काम को कर नहीं लेते तब तक वो नामुमकिन ही लगता रहता है। अगर किसी भी मुश्किल में आप हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको कोई हरा भी नहीं सकता, उससे कभी भी न हारे जिसके बारे में आप एक दिन भी सोचे बिना नहीं रह सकते। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको जीवन में महत्वपूर्ण सीख देगी। एक बार श्री कृष्ण ने भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने माँ से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आता हूँ। माँ ने बोली, अभी तो तुझे भूख को लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। माँ ने पूछी, इतनी जल्दी कैसे आए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है, हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझे रहा नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया। श्री कृष्ण ने बोले, मेरे पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे कि अब तू जान, तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो भगवान का आने का इंतजार करेंगे, ना कि खुद कोई एक्शन लेंगे।
लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।